अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे और आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड, आपने ये 3 क्वेश्चन आपने फाइंड करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, log 3177, log 31.77, log 0.03177। ठीक है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब आपको ये वाला जो log है ना, ये एक log आपको गिवन है और इसमें आपका बहुत बड़ा हिंट है। ठीक है, अब वो हिंट क्या है कि log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अब हमने ये कहा था कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है ना, वो होती है करेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो होती है मेंटीसा। ठीक है, दैट्स मीन इस क्वेश्चन में ना, इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 0, और इसी तरह इसमें मेंटीसा है 0.5019। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 कैसे है। अब हमने कहा था जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है ना, जैसे ये 3.177 है तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो जब भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 होती है तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल से लेफ्ट पे डिजिट गिनते हैं कितने हैं, और उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं। सो ये डेसिमल के लेफ्ट पे डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो हम 1 - 1 करेंगे तो वो 0 ही आता है। सो इसकी करेक्टरिस्टिक तो 0 ठीक लिखी हुई है। ठीक है, तो दैट्स मीन कि हमारे पास ये जो 3177 है ना, इस वैल्यू की जो हमारे पास मेंटीसा है ना इसका, वो हमारे पास आता है 0.5019। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि मेंटीसा में हम लोग पॉइंट नहीं देखते, डेसिमल का कोई काम नहीं होता है, आप जस्ट ये वैल्यू देखते हो और इसी का हम मेंटीसा आगे सर्च करते हैं। अच्छा, अब इसका मेंटीसा ये कैसे निकला होगा, हमने 31 की रो में 7 वाला कॉलम देखा होगा, जो भी वैल्यू आई होगी उसके अंदर हमने ऐड कर दी होगी। ये वाला जो 4th डिजिट होता है ना, इसको हम देखते हैं मीन डिफरेंस में। ठीक है, तो मीन डिफरेंस में आपने जाके देखना है 7 वाला कॉलम, जो आंसर उसका होगा फिर हम इस वाली वैल्यू की और ये वाली दोनों को प्लस कर देते होते हैं। ठीक है, 31 की रो में 7 वाला कॉलम, ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे मीन डिफरेंस की 7 कॉलम वाली वैल्यू, तो वो जो आंसर बन रहा था ना वो है 0.5019। ये चीज़ें आपको गिवन है, आपको इतना ज़्यादा दिमाग लड़ाने की भी इस पर ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि 3177 का जो मेंटीसा है ना वो 0.5019 है। ठीक है, सो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और इन तीनों क्वेश्चंस में ना ये जो वैल्यू है ये भी 3177 है, ये भी 3177 है, ये भी 3177 है, अगर हम पॉइंट को ना देखें। ठीक है, मेंटीसा के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो इन सब का मेंटीसा फिर यही होगा 0.5019, बिकॉज हम डेसिमल को वैसे भी नहीं देखते मेंटीसा चेक करते हुए। सो इसमें जो एक्चुअल वैल्यू है ना, इसमें भी 3177 है, इसमें भी 3177 और इसमें भी 3177। सो जो मेन इसमें काम करना है इन तीनों क्वेश्चंस में वो है इनकी करेक्टरिस्टिक निकालना। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक निकालनी है इन तीनों की। मेंटीसा आपके पास यहीं पे गिवन है 0.5019, देन आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देना है तो log निकल आएगा। क्लियर, सो हम स्टार्ट करते हैं। log 3177 है, तो सबसे पहले तो हम इसकी निकाल लेते हैं करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, अब ये ग्रेटर देन 1 वाला जो है ना वो रूल लगेगा इसके ऊपर, और ग्रेटर देन 1 के लिए हम कहते हैं कि डेसिमल से लेफ्ट पे जितने भी डिजिट्स हैं ना उसमें से 1 माइनस करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डेसिमल ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें कहीं डेसिमल है नहीं, तो अगर इसमें डेसिमल नहीं है दैट्स मीन डेसिमल यहाँ कहीं पड़ा हुआ है एंड पे। सो डेसिमल से लेफ्ट पे कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4, तो 4 में से आपने कर देना है जी 1 को माइनस, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 का। तो ये आपकी आ गई जी करेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास मेंटीसा यहाँ पर गिवन है हमारे क्वेश्चन में ही, वो जस्ट हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया मेंटीसा, मेंटीसा है हमारे पास। ठीक है, 0.50 था तो पॉइंट से पहले हमने 0 लगा लिया। ठीक है, 0.5019, ये चीज़ हमारे पास मेंटीसा है। और हमने अब क्या निकालना है, log निकालना है। तो log निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, लोगैरिथम के लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देते होते हैं, तो यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, करेक्टरिस्टिक क्या थी 3 प्लस 0.5019। ठीक है, देन आपने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे 3 प्लस 0.5019 को प्लस करके देख लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5019। ठीक है, और यही आपका आंसर है log का। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ।
अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है जी log 31.77। तो इसमें सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। मेंटीसा गिवन है, अगेन हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने करना है जी, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। मैं जस्ट इतना लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो करेक्टरिस्टिक में हमने ये पॉजिटिव वैल्यू है 31.77, दैट्स मीन ग्रेटर देन 1 वाला ही यहाँ पर रूल लगेगा। और डेसिमल से लेफ्ट पे नंबर देखते हैं आप कितने हैं। तो डेसिमल से लेफ्ट पे कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2। 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो करेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 1। अब हम निकाल लेते हैं इसका मेंटीसा। मेंटीसा तो निकाला हुआ पड़ा हुआ है हमारे पास, वही वाला लगेगा 0.5019। ठीक है, ये जो हमारे पास गिवन था वही हमारे पास इसका मेंटीसा होगा, क्योंकि हमने पॉइंट को कंसीडर नहीं करना। ओके, तो पॉइंट को अगर कंसीडर ना करें तो ये भी 3177 ही वैल्यू है। तो 3177 की तो हमें यहाँ पे भी गिवन थी, मेंटीसा में हम पॉइंट को नहीं देखते, सो दैट्स वाई कि हमारे पास सबकी क्या है, इक्वल सेम ही मेंटीसा आएगा। तो बाद में अब हमने लॉग निकालना है। लॉग इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक हो गया। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 1 + 0.5019। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे प्लस करके देख भी लीजिएगा, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जी 1.5019। ये आ गया आपका आंसर लॉग का। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ log 0.03177। इसमें भी हमने सेम, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए अब ये वाला जो रूल है ना, ये हमारे पास है सेकंड रूल, लेस देन 1, बिकॉज दिस वन इज़ 0 पॉइंट समथिंग। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, लेस देन 1 है। सो अगर ये लेस देन 1 है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर हम ब्रैकेट लगाते थे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते थे कि डेसिमल और हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं। तो ये डेसिमल है, ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। आगे भी है नॉन ज़ीरो डिजिट, लेकिन फर्स्ट यही है। ठीक है, तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं आपस बीच में, एक ही है, तो बीच में हम लिख देंगे 1। और इसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है कि इसके अंदर हम दोबारा 1 ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो आपने इस -2 को जो है ना वो इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं हम मेंटीसा पे। तो मेंटीसा में हमने क्या लिख देना है जी, वही जो हमारे पास गिवन है 0.5019। ठीक है, ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। अब हमने आना है लॉग की तरफ। लॉग निकालने के लिए हमें पता है कि करेक्टरिस्टिक के अंदर हम ऐड कर देते होते हैं मेंटीसा वाली वैल्यू को। तो मेंटीसा वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये था हमारे पास -2। ठीक हो गया, और उसके अंदर आपने इस चीज़ को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये वाली मैं वैल्यू यूज़ कर रही हूँ, -2 के अंदर मैंने ऐड करना है 0.5019। अच्छा जी, अब हम इसका देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई -2, उसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं 0.5019। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है, -1.4981। सो आपने लिखना है -1.4981। ये जो -1 है ना, ये आप माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे बल्कि इसके ऊपर यूँ बार लगा देंगे। ठीक है, इसका आ गया लॉग का आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी थी। वो चीज़ें ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, -2 और ये जो 2 के ऊपर बार है। जब हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं ना, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं और आप यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक ही वैल्यू है, तो आप इसको इन दोनों में से लिख सकते हैं। अब बात आती है जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे होते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर -2 + दिस 1 करूँगी तो मेरे पास आंसर भी आपने देखा -1.4981 आता है। अगर मैं ये ऊपर बार ना लगाऊं और यहाँ साथ माइनस लगा दूं तो उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब होता है इस पूरी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है। उसमें मेंटीसा भी शामिल हो जाता है, उसमें करेक्टरिस्टिक भी शामिल हो जाती है। लेकिन हमने ये नहीं शो करवाना। हमने जो आंसर शो करवाना है वो ये है कि इसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव थी, मेंटीसा पॉजिटिव ही रहता है, मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपने इसलिए इसके ऊपर बार लगानी है ताकि पता चले कि नेगेटिव सिर्फ ये है।
जब आप यहाँ लगाएंगे उसका मतलब है पूरी वैल्यू नेगेटिव है, और पूरी वैल्यू में फिर आपके पास आगे मेंटीसा भी नेगेटिव आप कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो नहीं करना। तो आपने जब भी log निकालना है और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो आप उसके साथ माइनस नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसके ऊपर यूं करके बार डालेंगे, ताकि पता चले कि आपकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही नेगेटिव है, बल्कि पूरा का पूरा log का आंसर नेगेटिव नहीं है, उसमें मेंटीसा नेगेटिव नहीं है। क्लियर? तो आपने ये गलती नहीं करनी। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इसलिए समझा दी है क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये चीज़ आपको थोड़ी और भी क्लियर हो जाएगी कि इसमें और -2 में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपने जब भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगी तो आपने उसके ऊपर बार लगाना है, साथ नेगेटिव नहीं लिखना। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो जिस चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सेपरेट करते हैं, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ log लगा हुआ है जिसको हमने कैंसिल करना है, और log होता है कैंसिल एंटी log के साथ, ठीक है। अब एंटी log क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हम इसको कैंसिल करेंगे एंटी लॉग के साथ, और कोई भी चीज़ हम यहाँ पर नहीं ले सकते। जब इस तरह से एक इक्वल के साथ चीज़ होती है ना, एक इक्वेशन टाइप होती है, तो जो चीज़ आप लेफ्ट पे ले रहे होते हैं वही आप राइट पे भी लेते हैं। तो आपने करना ये है कि दोनों साइड्स पे आपने एंटी लॉग ले लेना है। पहले हम लिख लेते हैं इसी को एज इट इज़ log x इज इक्वल टू 0.0065, ठीक है। अब आपने करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी ले लेना है और यहाँ पे भी एंटी लॉग ले लेना है। आप यहाँ लेंगे एंटी लॉग और साथ ये log x, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ लेंगे, यहाँ लिख देंगे एंटी लॉग और 0.0065। अब ये जो log और एंटी लॉग होते हैं ना, ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल आउट, तो ये चीज़ आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग किसका लेना है, एंटी लॉग 0.0065, ठीक हो गया। यहाँ तक अभी बहुत सिंपल सी बात थी। अब हमने ये देखना है कि हमने इसका एंटी लॉग लेना कैसे है। अब वो कैसे लेना है, एंटी लॉग वाला आपके पास टेबल है, जैसे आपके पास log का टेबल था वैसे ही एंटी लॉग का टेबल आपकी बुक के एंड पर गिवन है, तो आपने वहाँ से इसको चेक करना होता है। और चेक कैसे करना होता है, अच्छा, जब हम log चेक करते थे तो उसमें हम डेसिमल को कंसीडर नहीं करते थे, डेसिमल के अलावा जो हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती थी ना, हम उनको कंसीडर कर लेते थे, ठीक है। बट यहाँ पर हमने ना इस डेसिमल से लेके स्टार्ट करना होता है। डेसिमल लेके उससे अगली 2 वैल्यूज़ वाली रो देखते हैं हम, ये वाला कॉलम देखते हैं, और इससे आगे अगर कोई वैल्यू हो तो वो मीन डिफरेंस की होती है। मैं आपको अभी शो करवाती हूँ 0.0065, ठीक है। ये हमारे पास आपकी बुक के लास्ट पे टेबल होता है इस तरह से, ठीक है, एंटी लॉग का ये लिखा हुआ है एंटी लॉग। अब इसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले 0.00 है आपके पास, ये आपके पास आप देख सकते हैं क्या है 0.00, ठीक है। पॉइंट के बाद वैल्यू देखते हैं ना हम, तो यहाँ पे पहली 2 वैल्यूज़ क्या हैं, पॉइंट के बाद 00, तो हम 0.00 की रो देखेंगे और 6 का कॉलम। तो हमारे पास ये जो टेबल स्टार्ट होता है ना, ये होता भी 0.00 से ही स्टार्ट है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पर इसको हमने चेक करना है 0.00 को, और किस कॉलम में जाके चेक करना है, 6 के कॉलम में, और 6 के कॉलम में वैल्यू आती है 1014, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रख लेनी है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, चेक कर लिया कि 0.00 की रो में 6 वाला कॉलम देख लिया, उसकी वैल्यू थी 1014। अब ये जो अगली वैल्यू है ना 5 वाली, ठीक है, मैं यहाँ से भी आपको चलो बता देती हूँ। ये हमने इसकी रो देखी, इसका कॉलम चेक कर लिया, अब अगली वैल्यू है 5, ठीक है। अब ये वाली जो 5 है ना, ये है मीन डिफरेंस की वैल्यू। अब मीन डिफरेंस में 5 का कॉलम चेक कर लेते हैं। ये है जी मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में आपने कौन सा चेक करना है, 5 वाला। तो 5 का ये वाला हमारे पास कॉलम है, इसी रो में आपने जाना है 0.00 की रो में ही आपने चेक करना है पहले 6 का कॉलम, और फिर आपने किसका चेक करना है, 5 का कॉलम। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 1014 और ये आ जाती है 1, और आप मीन डिफरेंस वाली वैल्यू को इसके अंदर कर देते होते हैं प्लस, ठीक है। ये याद रखिएगा 1014 और दिस वन इज 1। सो हमने इसका एंटी लॉग देख लिया टेबल से, वो हमारे पास आ रहा था 1014, और उसके अंदर मीन डिफरेंस की वैल्यू हमने प्लस करनी है जो कि 1 है। तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा 1015। यहाँ तक हमारा आंसर आ गया अभी तक।
अच्छा, अब इसमें हमने ना ये पॉइंट से अगली वैल्यू तो हमने टेबल से चेक कर ली, तो ये पॉइंट से पहली वैल्यू किस लिए हमारे पास गिवन होती है, ठीक है। ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है ना, लेफ्ट पे जो वैल्यू होती है वो होती है कि आपने डेसिमल कहाँ पर लगाना है, इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आप जस्ट ये कहते हैं अगर यहाँ पर 0 है दैट्स मीन कि आपका जो पॉइंट है ना वो रेफरेंस पोजीशन पे ही आना चाहिए, मतलब ना आगे ना पीछे, 0 है। और रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, रेफरेंस पोजीशन होती है अगर आप लेफ्ट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट उसके बाद, ठीक है। अब ये आपके पास वैल्यू है, इसके लेफ्ट क्या है, लेफ्ट 1 है, और यही हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। लेफ्ट से आपके पास जो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा ना उसके बाद अगर आप पॉइंट लगा देते हैं दैट्स मीन आपने रेफरेंस पोजीशन पे पॉइंट लगा दिया है, ठीक हो गया। ये हमारे पास होती है रेफरेंस पोजीशन। तो इसमें हमारे पास वो क्या कह रहा है कि ये था ना पॉइंट के पहले 0 था, ये हमें ये चीज़ शो करवा रहा था कि पॉइंट जो है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा समझाती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ होता तो पॉइंट कहाँ जाता, पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक पॉइंट आगे चला जाता। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो पॉइंट इस 1 के बाद आ जाता, अगर 3 लिखा हुआ होता तो यहाँ 5 के बाद आ जाता, मतलब 1 2 3 उतनी प्लेसेस आगे चलता रहता, अपनी रेफरेंस पोजीशन पे ना रहता, ठीक है। और अगर यहाँ पर -1 होता तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे चलना शुरू कर देता, ठीक है, लेफ्ट पे 1 लेफ्ट पे 2 अपनी रेफरेंस पोजीशन से ना लेफ्ट पे होना शुरू हो जाता। बट यहाँ पर हमारे पास 0 था, दैट्स मीन कि जहाँ पर उसे होना चाहिए अपनी रेफरेंस पोजीशन पे वो वहीं पर ही है। मैं इसको थोड़ा सा खुला करके लिख देती हूँ ताकि आपको ईजीली क्लियर हो जाए। तो ये हमने x का आंसर निकाल लिया 1.015 और यही हमारा x का आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log x इज इक्वल्स टू 1.192, ठीक है। अब इसमें भी आपने क्या करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एज इट इज़ रीराइट कर देती हूँ क्वेश्चन को, और फिर हम ले लेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे भी ले लेना है एंटी लॉग, यहाँ हम लिख देते हैं log x, यहाँ हम लिख लेते हैं एंटी लॉग 1.192, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पर हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू एंटी लॉग और 1.192 ये हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है इस वैल्यू का एंटी लॉग, और इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमने टेबल से ही देखना है। और एंटी लॉग हम हमेशा डेसिमल से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से स्टार्ट करके आगे राइट की तरफ जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हम टेबल में चेक करते हैं। डेसिमल के बाद फर्स्ट 2 जो हमारे पास होते हैं ना डिजिट्स, ये हमारी रो होती है, ये वाली रो चेक करनी होती है। थर्ड डिजिट जो होता है वो हमने कॉलम चेक करना होता है, और इससे आगे चौथी वैल्यू है नहीं, इसलिए हम मेन डिफरेंस में नहीं देखेंगे, ठीक है। सो 0.19 ये हमारे पास पॉइंट के बाद क्या है जी, 2 वैल्यू 1919 हो गई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हमारा एंटी लॉग वाला टेबल था, ठीक है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा 19 कहाँ पर है, 19.19 यही है ना, 0.19 ये चीज़ आ गई। और इसमें हमने कौन सा कॉलम चेक करना था, इसमें हमने कॉलम चेक करना है 2, ठीक है। 0.19 की रो में सेकंड वाला कॉलम हमारे पास किधर है जी, ये तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया था 0.19 को, और सेकंड वाला कॉलम हमारे पास आ जाता है जी ये वाला 1556, क्लियर। तो ये हमारे पास 1556 में जो वैल्यू है 0.19 की सेकंड कॉलम में, वो मैं लिख लेती हूँ 1556। तो ये हमने लिख ली 155 और ये लिख लिया 6, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉइंट से अगली वैल्यू, तो मैंने एंटी लॉग वाले टेबल में देख के यहाँ लिख ली। अब मैंने कहा था ये जो पॉइंट से लेफ्ट पे डिजिट होता है ना, ये इसलिए होता है कि आपने इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ लगाना है। अब देखिए रेफरेंस पोजीशन तो ये है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर 1 है, तो 1 के बाद यहाँ अगर पॉइंट लगा हुआ हो तो वह मेरे पास रेफरेंस पोजीशन होगी, ठीक है। और ये 1 मुझे कह रहा है कि पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट आगे ले जाओ,
ठीक है। अगर यहाँ 0 होता तो उसका मतलब होना था कि रेफरेंस पोजीशन पे रहने दो। अब ये कह रहा है कि अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक प्लेस आगे ले जाओ, 1 प्लेस आगे ले जाओ, पॉजिटिव है इसलिए आगे ले जाओ। अच्छा, दैट्स मीन कि ये रेफरेंस पोजीशन थी, इससे आगे लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 15.56 बनेगा मेरे पास ना। तो यहाँ पर मैंने इसको देख के यहाँ पॉइंट लगा दिया और x का आंसर आ जाएगा 15.56। मैंने इसको दोबारा थोड़ा खुला करके रीराइट कर दिया है, क्लियर। और यही आपका आंसर है। इसे अच्छे से आप देख लें, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है log x इज इक्वल्स टू -3.434 और इसमें हमने x का आंसर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले ये कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया था कि हमारे पास जब इस तरह से माइनस समथिंग वैल्यू होती है ना, तो उसका मतलब होता है कि इसका मेंटीसा भी क्या है, नेगेटिव है। अब ये चीज़ ये शो करवा रही है कि इसके करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मेंटीसा भी नेगेटिव है। अगर ये -3 इसके साथ ना होता ना, इसके ऊपर 3 के ऊपर बार होता, तो ये शो करवाता कि सिर्फ इसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटीसा पॉजिटिव है। लेकिन जो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, ये चीज़ आपको ये शो करवा रही है कि इसका मेंटीसा भी नेगेटिव है, जो कि नहीं होता। इसलिए आपने इसको पहले थोड़ा सा चेंज करना है, इसका मेंटीसा पॉजिटिव करना है। अगेन फिर हम इसके ऊपर वही काम करेंगे कि एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों पे और वो सारा काम। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ लिख दें जी log x। अब ना यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना, जैसे -3 है तो आपने इससे एक वैल्यू बड़ी ले लेनी है, ठीक है। जैसे कि 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 4 होती है ना, तो आपने 4 को यहाँ माइनस भी करवा देना है और प्लस भी करवा देना है। और किसी भी चीज़ को ना हम अकेला प्लस या माइनस नहीं करवा सकते, इसलिए अगर प्लस करवाएंगे तो साथ माइनस भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने यहाँ प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया और साथ ये वाली वैल्यू आप लिख दें -3.434। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट आपको पता चल जाएगी हम ये क्यों कर रहे हैं। ये हम मेंटीसा पॉजिटिव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो -4 है ना, ये आप रहने दें ऐसे के ऐसे ही और इन दोनों को हम कर लेते हैं सॉल्व। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सबसे पहले हम लिख देंगे +4। ये हमने लिख दिया 4 के बीच में से हमने माइनस करना है -3.434, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या करनी थी, बीच में से माइनस करनी थी। तो हमने इसका आंसर निकाला और वो हमारे पास आ गया 0.566। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0.566। पॉजिटिव है तो प्लस आएगा 0.566, ठीक है। यही आंसर था हमारा, वो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब ये हमारे पास एक किस्म से हो गया मेंटीसा और ये होगी करेक्टरिस्टिक, ठीक हो गया। अब ये देखें ये पॉजिटिव हो गया, हमें यही पॉजिटिव करना था। अब जब हम इन दोनों को आपस में करते हैं ना, प्लस करेंगे हम, तो क्या होगा, अब देखें जस्ट आपने इन दोनों को एज इट इज़ प्लस करना है। तो ये हमारे पास जो 4 है इसके ऊपर आप कर देंगे ये वाली बार, ठीक है, और साथ आप लिख देंगे 0.566, ठीक है, क्योंकि 0.566 है। तो जब आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं कुछ 4 लाइक -4 ऐड कर रहे हैं, तो वो 4 का बार आपने एज इट इज़ लिख देना है और ये वाला 0.566 आपने साथ लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथ log x। अब हमारे पास हम उसी क्वेश्चन पे उस तरह से पहुँच चुके हैं जहाँ से हम लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करते थे कि यहाँ पर हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है लेकिन मेंटीसा पॉजिटिव ही है। तो हम आगे से प्रोसीड कर सकते हैं अब, ठीक है। सो आगे प्रोसीड करने के लिए मुझे x का आंसर चाहिए और x को कैंसिल करने के लिए मुझे एंटी लॉग चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, और यहाँ पर साथ आ जाएगा ये वाला log x, ठीक है। log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4 के ऊपर बार 0.566। ये एंटी लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट x बच जाएगा और एंटी लॉग हमने ले लेना है इस वैल्यू का। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग 4 के ऊपर बार 0.566, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। अच्छा, अब इसका एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते होते हैं कि पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वैल्यू और हम इसको टेबल में चेक करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से मैं आपको टेबल पे शो करवा देती हूँ। 0.56 की रो को हमने 6 के कॉलम में देखना है। 0.56, अब मैं यहाँ पर आपको शो करवा देती हूँ।
ये देखें 0.56 ये था। 0.56 की रो को हमने किस कॉलम में देखना था जी, 6 की कॉलम में देखना था, और वो वैल्यू बनती है ये 3681 ऑलमोस्ट। ठीक है, 0.56 की रो में हमने आगे जाके 6 वाला कॉलम चेक करना था विच इज़ 3681। तो ये वैल्यू हमने लिख लेनी है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका हमने आंसर निकाला 3681, ये हमने आंसर निकाला। अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि पॉइंट से जो अगली वैल्यू होती है ना, वो तो हम टेबल पे चेक कर लेते हैं एंटी लॉग वाले टेबल पे, और जो पहले वाली होती है वो हमें शो करवाती है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये -4 है एक किस्म का, तो -4 का मतलब है कि हमारा यहाँ पर पॉइंट अगर यहाँ 0 होता है तो हम कहते हैं कि रेफरेंस पोजीशन पे है। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन से कहाँ पर जाना है, आपने लेफ़्ट पे जाना है, और कितनी प्लेसेस जाना है, 4। दैट्स मीन आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। मैं आपको नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और क्लियर करके बता देती हूँ। ये अगर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ना, और पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ पर है, तो ये मूव करेगा 1 प्लेस हो गई, 2 प्लेस, 3 प्लेस और 4 प्लेस, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। और बीच वाली वैल्यू को हम फिर कह देते होते हैं 0 से, और पॉइंट से पहले भी हम लिख देते हैं 0। सो दैट्स मीन पॉइंट यहाँ पर नहीं रहा, पॉइंट अब यहाँ पर आ चुका है। तो ये हम लिखेंगे 0 पॉइंट, आगे कितने 0 हैं, 3 zeros आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 3681। ये हमारे पास आएगा एक्स का आंसर। ठीक है, सो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। अब ये चीज़ आप एक दफ़ा दोबारा देख लें कि ये हमारे पास सिंपल आंसर था जो हमने टेबल से देखा था एंटी लॉग के, और ये जो -4 है ना, इसने हमें कहा कि अपनी रेफरेंस पोजीशन से उठाकर लेफ़्ट की तरफ 4 प्लेसेस ले जाओ। तो हमने इसको यहाँ से पकड़ा 1 2 3 4 प्लेसेस हम इसको लेफ़्ट पे ले आए, यहाँ पर हम पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। सो यहाँ पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं, 0 पॉइंट आगे हमारे पास 000 है 3681, वो वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी। तो ये है जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर एक्स का। क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि log x इज इक्वल्स टू -1.5726। अब इधर देखें, यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है ना साथ, ये फिर यही चीज़ शो करवा रहा है कि इसका मेंटीसा भी नेगेटिव है, और मेंटीसा हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। सो हम इसके साथ दोबारा ये वाला सारा प्रोसीजर करेंगे और हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। मेंटीसा को पॉजिटिव बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव ठीक आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि यहाँ लिख देंगे जी log x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है ना, हम उससे एक वैल्यू बड़ी लेते हैं। जैसे अगर यहाँ -1 है तो हम इसमें प्लस और माइनस करवा देंगे 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, साथ हम लिख देंगे +2, और फिर ये वाली वैल्यू -1.5726। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख दी जस्ट इसको पॉजिटिव करवाने के लिए। अब हम यहाँ क्या करते थे कि यहाँ जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ना, वो हम एज इट इज़ लिख देते थे, और इस 2 को, ये जो +2 है और माइनस ये वाली वैल्यू, हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर हमारी वैल्यू है जी 2 में से आपने माइनस करने हैं ये वाली वैल्यू 1.5726। ठीक है, 1.5726 ये आपने कर दी माइनस, और ये आपका आंसर आ जाएगा 0.4274। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रही, इसके साथ हमारा पॉजिटिव का साइन है, सो प्लस 0.4274, ये हमारा आ गया जी आंसर यहाँ तक। अच्छा, अब ये हमारा हो गया। अब इसकी ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये मेंटीसा हो गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाता है जी 2, और माइनस में ये ऊपर लगाऊंगी, बार ऊपर लगा दूंगी। ठीक है, और इसको इसके अंदर ऐड अप कर देंगे तो आ जाएगा 0.4274। ठीक है, इस चीज़ को इसके अंदर हम ऐड ऐसे कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और पॉइंट के बाद फिर ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया। सो यहाँ से हमने देखा कि अब हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है, लेकिन मेंटीसा पॉजिटिव है। यहाँ पर पूरी वैल्यू के साथ नेगेटिव नहीं आया हुआ क्योंकि, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम पहुँच गए कि अब हम इसको एक्स का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से अब हमारे पास ये चीज़ मेंटीसा पॉजिटिव हो गया। अब हमने एक्स का आंसर निकालने के लिए लॉग को कैंसिल करना है। लॉग हमारे पास एंटी लॉग के साथ कैंसिल होता है, और एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों पर अब। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये आपने बोथ साइड्स पे ले लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग, और साथ आ जाएगा log x। ठीक है, और यहाँ हम लेंगे एंटी लॉग और साथ ये वाली वैल्यू। ठीक है, 2 के ऊपर हमारे पास बार 0.4274, ये हमारे पास हमने एज इट इज़ लिख दी। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी एंटी लॉग से, और यहाँ बचेगा x,
और ये वाली वैल्यू चले अभी हम ऐसे की ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट फिर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 42 और 74। अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग। अब हम इसको टेबल पे चेक करते हैं जाकर। टेबल पे हमने क्या चेक करना है, 0.42 की हमने रो चेक करनी है, 7 का कॉलम चेक करना है। और जब हमारे पास आगे 4th डिजिट भी हो तो वो मीन डिफरेंस का होता है, फिर मीन डिफरेंस वाली वैल्यू को हम इसके अंदर ऐड कर देते होते हैं। तो सबसे पहले तो 0.42 चेक करते हैं और 7 का कॉलम। सो यहाँ पर हमारे पास है ये टेबल एंटी लॉग का। इसमें हमने 0.42 को हाईलाइट करना है, ठीक है। 0.42 और इसमें हमारे पास सीधा चलते जाएंगे और ये हमारे पास है जी 7 वाला कॉलम। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये है 2673, ठीक है। सो यहाँ पर 0.42 की रो और यहाँ पर 7 का कॉलम हमने ले लिया। और इसी के आगे हमने मीन डिफरेंस वाली वैल्यू भी देखनी है। मीन डिफरेंस वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर आप देख लें, हमने 0.42 को 7 की उसमें कॉलम में देख लिया। अब 4 वाला मीन डिफरेंस वाला डिजिट है, ठीक है। सो हमने इसको तो कर लिया था। अब आगे मीन डिफरेंस वाली वैल्यू जो है वो 4 लेनी है। सो 4 हमारे पास बन रहा है जी 4 वाला कॉलम, ये ठीक है। 4 वाला कॉलम हमारे पास बन रहा है, उसमें वैल्यू है 2। सो 2673 के अंदर प्लस कर देना है आपने 2। मैं ये लिख देती हूँ 2673 और इसके अंदर ऐड आपने मीन डिफरेंस वाली वैल्यू कर देनी है विच इज इक्वल्स टू 2। सो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26 और ये 75 आ जाएगा। 73 है, इसके अंदर जब 2 ऐड होगा तो वो क्या आ जाएगा 75, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब हमने इसको प्लस करके इसका आंसर तो निकाल लिया। यहाँ से हम चले थे पॉइंट से अगली वैल्यू हमने टेबल पे चेक की थी और हमने कहा था कि पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू होती है ना वो हमें बताती है कि पॉइंट कहाँ लगना है। अब पॉइंट वो कह रही है कि ये -2 है। -2 मतलब मीन डिफरेंस से 2 प्लेसेस लेफ्ट पे। अच्छा, अगर ये है हमारी रेफरेंस पोजीशन तो रेफरेंस पोजीशन से 1 और 2, ठीक है, ऐसे ही है ना। मतलब रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है, अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इसे कितने मूव करवाना है, 2 प्लेसेस लेफ्ट पे। दैट्स मीन 1 और 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आप 0 लगा दें, ठीक है। सो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब तो हम इसको लिख देंगे पॉइंट, फिर आगे 0 2 6 7 5, क्योंकि पॉइंट यहाँ तो रहा नहीं, अब यहाँ पर आ गया, 2 प्लेसेस लेफ्ट पे मूव कर गया और पॉइंट से पहले आप 0 लगा देते होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया जी x का आंसर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेंटीसा नेगेटिव बन रहा था तो हमने +2 और -2 करके इसको सॉल्व किया, इन दोनों को प्लस माइनस करके ये वैल्यू आई, देन इनको हमने सिंपली एडअप किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे मेंटीसा पॉजिटिव हो गया। आगे हमने दोनों साइडों पे ले लिया एंटी लॉग, ये कैंसिल हो गया, इसका एंटी लॉग चेक करना था। अब ये टेबल में जाके हमने 0.42 की रो में 7 का कॉलम चेक किया तो ये वैल्यू आई। आगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 चेक किया तो 2 आंसर आया। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आया 2675। अब ये वाला जो पॉइंट से लेफ्ट पे डिजिट होता है ना, ये हमें बताता है कि पॉइंट कहाँ लगना है। पॉइंट वो कह रहे थे कि अपनी रेफरेंस पोजीशन से 2 प्लेसेस लेफ्ट पे चला जाए। तो रेफरेंस पोजीशन ये बनती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये यहाँ फर्स्ट और ये 2, ठीक है, 2 प्लेसेस ये हमारे पास आ गया लेफ्ट पे। तो दैट्स मीन पॉइंट आ गया यहाँ पर, तो 0.02765 और पॉइंट से पहले आपने लगा दिया 0। सो ये है जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है log x इज इक्वल टू 4.3561। अच्छा, अब ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, मेंटीसा पॉजिटिव है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट हमने log को कैंसिल करना है और हमने इसका एंटी log का आंसर देखना है, ठीक है। सो इसको मैं रीराइट कर देती हूँ एक दफ़ा। नेक्स्ट हमने ले लेना है एंटी log दोनों साइडों पे, ठीक है। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम दोनों साइडों पे एंटी log लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी एंटी log और साथ आ जाएगा ये वाला log x, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा साथ एंटी log और ये वाली वैल्यू 4.3561, ठीक है। ये इससे हो जाएगा जी कैंसिल आउट और यहाँ पर आ जाएगा सिंपली x। और ये इसका हमने आंसर देखना है एंटी log 4.3561, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हमने टेबल से आंसर देखना है। अब हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और 0.35 की हम रो देखेंगे और 6 का कॉलम देखेंगे और ये 1 हमारे पास मीन डिफरेंस की वैल्यू है। सबसे पहले 0.35 देखते हैं। 0.35 की रो में 6 का कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास है जी 0.35, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये आ गया 0.35।
0.35 में हमने क्या देखनी है जी, 6 का हमने कॉलम देखना था, ये हो गया। ठीक है, 0.35 में 6 का कॉलम देख लिया और इसमें हमारे पास मेन डिफरेंस की कौन सी वैल्यू है, 0.35 में 6 कॉलम 1 फर्स्ट ईयर। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, 0.35 में हमने 6 का कॉलम देखा और यहाँ से 1 हमने देख ली जी मीन पोजीशन वाली मीन डिफरेंस वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास आती है 2270 और उसके अंदर हमने 1 को कर देना है ऐड। ठीक है, 2270 उसके अंदर हमने 1 को ऐड कर देना है, ये चीज़ आ जाएगी 22, ठीक है, 70 और बीच में हमने मीन डिफरेंस वाली वैल्यू जो कि 1 है उसको प्लस कर देना है, ये आ जाएगा जी 2271। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये हमारा आंसर आ गया और हमने क्या करना है कि ये देखना है कि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो हमने टेबल में चेक कर ली है। ठीक है, सो ये हमने लिख लिया और ये वाला जो पॉइंट से लेफ्ट पे डिजिट है ना 4, ये हमें बता रहा है कि पॉइंट कहाँ आना है, अपनी रेफरेंस पोजीशन से 4 प्लेसेस आगे जाना है। रेफरेंस पोजीशन थी ये, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन ये थी, यहाँ से कितने प्लेसेस आगे जाना है, कह रहा है 4, तो 1 2 3 4, वो कहता है पॉइंट यहाँ चला जाए। तो ये वाली जो प्लेस है आप इसको 0 से फिल कर देंगे और पॉइंट के बाद भी आप 0 लगा देते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी, अब पॉइंट यहाँ पे तो रहा नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे, 710। अब यहाँ आपने पॉइंट लगा के 0 लगाना है तो लगाते हैं, वरना एंड पे वैसे जो पॉइंट होता है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होता लगाने का, आप बेशक ना भी लगाएं। सो डोंट बी वरी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 4 कह रहा था कि ये यहाँ से उठा के आप इसको 4 प्लेसेस आगे ले जाएं। हम लेके 1 2 3 4 पॉइंट आ गया यहाँ पर। सो हमने इसको 0 से फिल कर दिया और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 22710। एंड पे पॉइंट लगा के 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सो मैंने नहीं लगाया और यही इसका आपका आंसर है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट नंबर 6। ठीक है, log x इज इक्वल्स टू -2.0184। अब इसमें फिर आपके पास नेगेटिव में आ गया और जब भी आपके पास ये नेगेटिव में वैल्यू आती है उसका मतलब होता है कि आपके पास मेंटीसा नेगेटिव है, जो कि नहीं हो सकता। इसको पॉजिटिव करना है सबसे पहले, और पॉजिटिव करने के लिए हमने इसका एक तरीका पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है ना उससे एक नंबर बड़ा आप इसमें प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। सो ये 2 है तो इसके अंदर हम माइनस करेंगे 3 और प्लस कर देंगे 3 को, साथ आप ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देते होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से ये -3 आपने ऐसे का ऐसे ही ले लेना है और दूसरे नंबर पे इन दोनों को ना आपने प्लस कर देना होता है। मैं आपको अभी कैलकुलेटर पे यहाँ पे करके भी दिखाती हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास +3, बीच में से आपने माइनस कर देना है -2.0184। ये वैल्यू जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव +0.9816। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये शो हो रहा है कि ये आपकी करेक्टरिस्टिक है और ये आपके पास क्या है, मेंटीसा है। मेंटीसा आपके पास पॉजिटिव हो गया, बस यही हम चाहते थे। ठीक है, अब हमने इन्हें क्या करना है कि इन्हें डायरेक्ट आपने प्लस कर लेना है, इस 3 को आपने बार 3 की फॉर्म में लिख देना है और इसको साथ ऐड करके 0.9816 लिख देना है। ठीक हो गया। ये अब आपके पास आपकी ये वाली फॉर्म बन गई है कि इसमें आपके पास मेंटीसा पॉजिटिव है और करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ x निकालने के लिए आपको दोनों साइडों पे क्या लेना पड़ेगा जी, एंटीलॉग लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वही प्रोसेस सारा। ठीक है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने दोनों साइडों पे एंटीलॉग ले लेना है। जब आप यहाँ लेंगे एंटीलॉग तो log x लिख देंगे साथ। ठीक है, और जब इस साइड पे लेंगे तो यहाँ लिख देंगे जी एंटीलॉग और साथ आपकी जो भी वैल्यू होती है आप वो लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 3 के ऊपर बार 0.9816। ठीक है, ये आपने लिख दी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया x इज इक्वल्स टू ये वाला एंटीलॉग आपने एज इट इज़ लिख देना है और साथ ये वैल्यू लिख देनी है। सो 3 के ऊपर बार 0.9816। क्लियर। अब हमने इसको चेक करना है जी एंटीलॉग के टेबल में। एंटीलॉग के टेबल में हम 0.98 को पहले चेक कर लेंगे। 0.98 की रो चेक करते होते हैं, 1 का कॉलम, और ये 6 हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास मीन डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले 0.98 की हम रो में 1 कॉलम चेक करते हैं। ये हमारे पास है जी इसका टेबल एंटीलॉग का। 0.98 की रो में हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है ना वो ये है। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट हमने इसकी चेक करनी है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस वाली वैल्यू कौन सी है, वो है 6। 0.98 की रो में 1 कॉलम हमने चेक कर लिया है। अब 6 मीन डिफरेंस वाली वैल्यू चेक करते हैं। ये यहाँ पर हमने 0.98 की रो में फर्स्ट कॉलम चेक कर लिया और नेक्स्ट हमने 6 चेक करना है जी। वेयर इज 6, ये है हमारे पास 6।
ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर लिया, इसकी वैल्यू है 13। सो ये है 9572, इसके अंदर आपने ऐड कर देना है 13, 9572। यहाँ हम लिख देते हैं 9572 और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 13, ठीक है, बिकॉज 0.98 की जो रो थी उसमें फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ये थी 9572 और इसमें जो मेन डिफरेंस का आंसर देखा वो हमारे पास क्या था 13। आप इसको सिंपली प्लस करेंगे 9572 प्लस 13, इसको आपने प्लस किया 9585 आ गया, 95 और 85। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया कि पॉइंट से अगली वैल्यू हमने टेबल में देखी और हमारे पास ये चीज़ें आई, हमने इसे प्लस करके ये बना दिया। अब जो पॉइंट से पहली वैल्यू होती है वो आपके पास इसलिए होती है कि आपको बता सकें कि आपकी इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ आना है, डेसिमल कहाँ आना है। सो ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि आपकी जो रेफरेंस पोजीशन है ना, यहाँ से आपने 3 प्लेसेस लेफ्ट पे जाना है, बिकॉज ये -3 है। सो लेफ्ट पे जाना है आपने 3 प्लेसेस। अब मैं इसको थोड़ा सा है ना आपको नीचे थोड़ा बड़ा करके लिख के बताती हूँ। 9585 ये वैल्यू थी आपके पास, ये है हमारी रेफरेंस पोजीशन। अब ये कह रहा है कि रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट पे जाना है 3 डिजिट, दैट्स मीन 1 2 3, ये कह रहा है यहाँ जाना है। तो इन जो ये प्लेसेस होती हैं आप इसको 0 के साथ फिल कर देते हैं। पॉइंट आ गया यहाँ, तो पॉइंट से पहले भी हम 0 लगा देते हैं। सो यहाँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.009585, ये हमारे पास x का आ गया आंसर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस पोजीशन ये थी। रेफरेंस पोजीशन से हमने 3 प्लेसेस लेफ्ट पे जाना था, 1 2 3। अब पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा बल्कि यहाँ आ जाएगा और पॉइंट से पहले हमने 0 लगा दिया। सो ये हमारा आ गया जी इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप बस इन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो चीज़ पहले यू नेगेटिव में होती है आप उसमें मेंटीसा पॉजिटिव करते हैं, प्लस और माइनस करके उससे 1 डिजिट बड़ी वैल्यू। नेक्स्ट आपने वही सारा प्रोसीजर एंटी लॉग लेना होता है, कैंसिलेशन करनी होती है, एंटी लॉग के टेबल में देखना होता है, ये वाली सारी वैल्यू आपने चेक करनी होती है। डेसिमल से लेफ्ट वाली वैल्यू आपको ये बताती है कि पॉइंट कहाँ जाना है। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉइंट को आपने अपनी रेफरेंस पोजीशन से आगे ले जाना होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको पीछे ले जाना होता है। सो ये जस्ट आपने इसको यहाँ से ये चीज़ें समझ लेनी है, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।